कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए करे इस तरह से पूजा, धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर सदैव आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे धन्वंतरि पूजन और धनतेरस के पूजन विधि के बारे में। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है ताकि समृद्धि और वैभव हमारे घर में सदा विराजमान रहे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष दिन पर धन्वंतरि पूजा कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे उसे अच्छी तरह से साफ करें। अगर संभव हो तो देसी गाय के गोबर से भूमि का लेपन करें, लेकिन अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो जल से ही लेपन करें। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौक बनाएं। ध्यान रखें, चौक पूरने में रंगोली का उपयोग नहीं किया जाता, आटे और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक होता है और हल्दी वैभव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। चौक के बीच में थोड़ा सा चावल या गेहूं का दाना रखें और उसके ऊपर एक सुंदर चौकी या पाटा स्थापित करें। चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। फिर एक थाली ले और उसमें कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उसे थाली में स्वस्तिक पर रखें। यदि चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो घर का कोई भी सिक्का 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये रख सकते हैं। अब उस सिक्के का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। अब 7 आटे के दीपक बनाएं और उनमें घी का दीपक लगाएं। दियों की लंबी बाती का उपयोग करें क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के पूजन में शुभ माना जाता है। इन 7 दियों को प्रज्वलित करें। एक दीपक तेल का भी लगाएं जो कि उस स्थान पर रखा जाएगा जहां आपके सिक्का रखा है। तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के दाएं ओर हाथ की ओर और बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी का दीपक माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ की ओर आपके दाएं हाथ की ओर रखा जाएगा। अब उस थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी के गांठ और चावल रखें। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल से स्नान कराएं और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजन करें। इसके बाद उन सिक्कों पर मौली लपेटें। सबसे पहले चांदी के सिक्के पर मौली लपेटें, फिर दूसरे सिक्के पर जल का छिड़काव करें, सिक्कों का पूजन करें। अब हल्दी से भिगोए हुए चावल ले और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माँ लक्ष्मी पर चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमर बेल के 7 टुकड़े और हल्दी के गांठ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अमर बेल जो बिना पानी के भी बनपती है, हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमर बेल निरंतर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव बढ़ता रहता है। अब पीसी हुई हल्दी ले और उसे 7 बार सिक्कों पर चढ़ाएं। अपनी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी से कहें और हाथ में भगवान गणेश का भी स्मरण करें। अब जो भी मिष्ठान आपके घर में हो, चाहे वो शक्कर या गुड़ या मिश्री हो, कोई मिठाई हो, उसे माँ लक्ष्मी का भोग के रूप में अर्पित करें। इसके बाद के देवताओं का भी पूजन करें। अंत में जो 7 घी के दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उनमें माँ लक्ष्मी को आरती उतारें और उन्हें समर्पित करें। ये दीपक घी या तेल के हो सकता है, लेकिन घी के दीपक अधिक शुभ माने जाते हैं। इन दीपों में आप रुई,
की बाती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक ठोस जगह पर रखें ताकि पूजा के दौरान कोई बाधा ना आए। जब आप सातों दीपक जलाएंगे तो उन दीपों से माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करते समय मन में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। हमारे घर में बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर भंडारी, कुबेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमारे घर में पुनः विराजमान हो और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। इस प्रार्थना को अपने मन की गहराइयों से करें ताकि आपका पूरा ध्यान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने पर हो। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्रों का प्रतीक होते हैं: धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धान्य और सुख शांति। इन दीपों के माध्यम से हम माता लक्ष्मी से जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा की याचना करते हैं। जब आप दीपों से आरती करते हैं तो इन 7 क्षेत्रों में माता लक्ष्मी की कृपा की कामना करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी से इस प्रकार निवेदन करें: हे धन लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, हे बहुलक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहे। हम आपका सादर आवाहन करते हैं। यह प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसारकर माता लक्ष्मी के सामने नतमस्तक हो। झोली पसारने का प्रतीक यह होता है कि आप माता लक्ष्मी से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। जब आप नमन करें तो झोली को अपने पास खींचकर इस प्रकार प्रार्थना करें मानो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पास आ रहा है। 7 दीपों को अलग अलग स्थानों पर रखकर आप अपने घर के हर कोने में माता लक्ष्मी की कृपा फैलाते हैं। अब इन दीपों को निम्नलिखित स्थानों पर रखें। एक दीपक घर के मुख्य हॉल में रखें। दूसरा दीपक रसोई घर में रखें क्योंकि रसोई घर को माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तीसरा दीपक वहाँ रखें जहाँ आप पैसों या धन रखते हैं, जैसे तिजोरी या अलमारी। चौथा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। 5वां दीपक तुलसी के पौधे में रखें क्योंकि तुलसी को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 6ठा दीपक उस स्थान पर रखें जहां आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 7वां दीपक उस स्थान पर रखें जहां भगवान शिव या विष्णु का पूजन किया जाता हो, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा से बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। यदि आपने धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे तांबे का पात्र, सोना या चांदी, तो उस सामग्री को भी पूजन उसी दिन करें। यदि सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, जब आप तांबे के पात्र या अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उस सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य का वास करती हैं। यह पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से की जाती है, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन तांबे, चांदी, सोना या अन्य किसी शुभ सामग्री को लाना और उनकी पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आपके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। पूजा के अंत में माता लक्ष्मी से एक अंतिम प्रार्थना करें: हे माँ लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजमान हैं। कृपया आप हमारे घर में भी सदा के लिए निवास करें।